हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज Let's Correct and CBSE. Okay, so we are here to help you for getting a good score in 10th CBSE examination, and we have a team of top educator. We have quality content and you will be having a great learning experience with us. Okay, सो जिसको मेरे बारे में नहीं पता है, दिस इज़ अ क्विक स्लाइड अबाउट मी. माई नेम इज़ ज्योति गंगवार एंड आई हैव डन माई BTech फ्रॉम IIT Delhi. आई हैव बीन स्पेशलाइज इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आई हैव बीन mentoring student from last 5 years for NTSC, Olympiad, SAT and board examination. And this is all about me. If you want to know more about me, so just install Unacademy application from where you will be getting like more information about me. Okay, so there will be live classes and everything, so you can just follow me there. The description of my profile on Academy is in the description box. Okay, so there's a link, just click on that and you can follow me there. Okay, so moving on, so we are just going to do the quick revision of triangle. Okay, so yeah, the triangle. So this is the one of the सबसे खतरनाक चैप्टर है CBSE मैथमेटिक्स का. बहुत सारी थ्योरम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. BPT है, कन्वर्स ऑफ BPT है, थेल्स थ्योरम है, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स है, और साथ साथ में कॉन्ग्रुएंसी के भी रूल्स आ जाते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं. ओके, सो वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड पार्ट 1 ऑफ ट्राइंगल एंड आज ही सेशन हुआ था उसका 1 PM पे. सो आप उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है. सो दिस इज़ द पार्ट 2. ओके, सो उसके अंदर हमने 7-8 क्वेश्चन डिस्कस करे थे. दोज आर ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इसमें भी 8-10 क्वेश्चन है. सो बेसिकली अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हैं, सो काफ़ी चांसेस हैं कि इन्हीं तरीके के क्वेश्चन आपके CBSE एग्जामिनेशन में आने वाले हैं. ओके, सो मूविंग ऑन, पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट अस क्विकली मतलब जस्ट डिस्कस सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी. ओके, सो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. ये तो सब बच्चों को पता है. ठीक है, सो अगर आप वहाँ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं. सो उसमें से क्या मिलता है, जैसे देखिए इधर डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको. जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको वहाँ पे 6 to 7 PM हर रोज़ लाइव मिलने वाली हूँ. येस, लाइव मिलने वाली हूँ. ओके, सो वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. बहुत सारी हमारी डिस्कशंस होंगी. यू कैन चैट विद मी, यू कैन एंगेज इन द डिस्कशन. देयर विल बी डाउट सेशंस ऑल्सो एंड वहाँ पे आंसर्स के पोल्स भी होंगे. ओके, सो बेसिकली मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक योर क्विज एवरी डे फॉर मैट. ओके, मैट क्या होता है बेटा? मैट इज़ फॉर NTSC. आई थिंक आप सभी बच्चों को पता होगा. NTSC जिसने भी एग्जामिनेशन भरा है उस सबको मैट के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज मैट इज़ वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट फॉर NTSC. ओके, सो अगर मैट में आपके अच्छे नंबर्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपको पता है कि मैट क्या है, जिसको नहीं पता है और उन्होंने NTSC का पेपर भरा हुआ है, तो दिस विल बी द वेरी हेल्पफुल सेशन. ओके, सो आपको पता चल जाएगा कि मैट के क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर क्या क्या मेहनत करनी है. ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट NTSC देयर इन दिस सेशन. सो यू कैन जस्ट ज्वाइन मी एवरी डे. ओके, एट दिस टाइम. सो यहाँ पे लाइव टेस्ट होंगे, लाइव क्विजेज होंगे. उससे क्या पता चलेगा बच्चा? यू विल बी गेटिंग टू नो द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस. ओके, सो आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगी अपनी परफॉर्मेंस की अगर आप लेते हो सब्सक्रिप्शन तो. ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें और पढ़नी है हमें अभी, ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं. सो ये सब चाहते हैं ना सारे बच्चे, अच्छा स्कोर करना इज़ द ओनली मोटिव, इजंट इट? सो इधर देखिए स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया. अभी हम NTSC के लिए कोर्स लेके आए. वैसे बहुत सारे एजुकेटर हैं, वो बहुत सारे कोर्सेज लेके आ रखे हैं. तो आपके लिए जो भी बेस्ट है आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. और किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो. दैट मीन्स आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है. ओके, सो बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनके रिकॉर्डेड कोर्सेज, लाइव कोर्सेज, किसी के भी कोर्सेज कितनी बार भी पढ़ सकते हो. तो और क्या चाहिए? ओके, सो अभी मैंने बताया फ्री लाइव क्लासेस हैं. आप 6 to 7 मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो रोज़ लाइव. ओके, जो कि फ्री है. येस, फ्री 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 है. ओके, सो मूविंग ऑन,
यहाँ पे देखिए कुछ ऑफ द हमारे कुछ बहुत ही अच्छे टॉप एजुकेटर्स हैं. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट देम जस्ट इंस्टॉल द अनअकैडमी एप्लीकेशन. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो me there and don't forget to join me at 6 to 7 p.m. class. Okay, so I will be having a lot of discussions with you and lot of chit chat. Okay, so यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे 5 हमारे पास अगर आप कोर्स लेते हो, आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट मिल जाएंगे. पाँचों क्या, इवन मैथ भी मिल जाएगा, एसएसटी मिल जाएगा, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं. कुछ भी पढ़ना है आप कुछ भी पढ़ सकते हो. ऐसा कुछ वहाँ पे है ही नहीं कि आपको यही पढ़ना है या वही पढ़ना है. आपको जो पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ सकते हो. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन. ओके, सो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए. वहाँ पे CBSE क्लास 10th पे क्लिक करिए, वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए और फिर आपको ये कुछ ऐसा पेज मिलेगा. ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप क्लास 10th ही क्लिक करो. आप क्लास 10th 11th 12th भी क्लिक कर सकते हो, क्लास 9 10th 11th 12th भी क्लिक कर सकते हो. जो भी होगा उसी हिसाब से प्राइजेस डिफर हो जाएंगे. बट एक चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी कि अगर आप छोटा प्लान लेते हो तो थोड़ा सा महंगा रहेगा, अगर आप बड़ा प्लान लेते हो तो बहुत ही सस्ता हो जाएगा. ऑलमोस्ट 58% ऑफ हो गया ये देखिए. पर अगर आप उसमें ये कोड लगा देते हो, माय नेम, ये मेरे नाम का कोड है ज्योति जी. सो अगर आप ये कोड लगाते हो तो वहाँ पे 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा आपको. सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट डील, इजंट इट. ठीक है, सो आप कोई भी कोर्स लेना, यू कैन अप्लाई दिस कोड. ऐसा नहीं है कि आपको इसी कोर्स के लिए ये कोड है, आप किसी भी कोर्स के लिए ये कोड लगा सकते हो. ओके, सो मूविंग ऑन. ये तो देखिए बच्चा, यहाँ पे टेलीग्राम ऐप सब बच्चों को पता है कि क्या होती है. तो वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो एंड यू विल गेट टू नो एवरी लेक्चर जो भी आ रहा है. ओके, सो आज हम ये चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द बेसिक्स जो हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, BPT थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ BPT. ओके, सो ये 4 चीज़ डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, इधर देखिए. इसके लिए मैं सबको सजेस्ट कर देती हूँ सबसे पहली चीज़ तो, कि जब भी आप ऐसे करने वाले हो, जैसे मैं इधर क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आपका सबसे पहले काम क्या है, आप इन वीडियोस को पॉज करिए कुछ देर के लिए, अटैम्प्ट करिए क्वेश्चन, और नहीं होता है तो वापस आइए, और हो जाता है तो एक बार आंसर ज़रूर चेक करिएगा. ओके, क्योंकि आंसर्स नहीं चेक करेंगे ना तो हमें पता ही नहीं आपका आंसर सही आया नहीं आया. ठीक है, और अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है. ओके, सो इधर देखिए, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, perimeter of triangle ABC is equal to 32 centimeter and perimeter of triangle PQR is equal to 48 centimeter. PR is equal to 6 centimeter. Find the length of AC. ये दिया हुआ है क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू राइट व्हाट इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो गिवन क्या है, गिवन ये है दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और दिया हुआ है दैट पेरीमीटर of triangle ABC is equal to 32 centimeter and perimeter of triangle PQR is equal to 48 centimeter. Okay, and हमें दिया हुआ है that PR is equal to 6 centimeter. हमें find क्या करना है, we have to find the length of AC. So ये हमें find करना है. So अब हम आ जाते हैं solution के ऊपर. Okay, so solution पे आ जाते हैं. So we will start the solution. As it is already given that triangle ABC is similar to triangle PQR, so that means यहाँ पे हमारे पास एक relation आ जाएगा which is perimeter of triangle ABC. 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, you can just directly solve this question. और अगर आपको वो थ्योरम याद है वो क्या होती है, दैट मीन्स अगर सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड. ओके, सो AC अपॉन PR के इक्वल हो जाएगा. हमें ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, वी जस्ट डोंट नो दिस. सो वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर एंड वी विल गेट 32 अपॉन 48 दैट इज इक्वल टू AC अपॉन PR विच इज इक्वल टू 6. ठीक है, सो अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. सो हमारे पास AC कितना आ जाएगा, AC विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज, अच्छा इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कट कर देते हैं. सो वी विल डायरेक्टली गेट द आंसर एज 4 सेंटीमीटर. यूनिट कभी मिस नहीं करनी है बिकॉज यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप यूनिट मिस कर देते हो तो आंसर के नंबर काट लेगा वो. ठीक है, CBSE में ये बहुत पंगा है, सो ये चीज़ याद रखनी है. सो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे.
क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है बच्चा, दैट triangle ABC is similar to triangle DEF, and if AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 3.5 centimeter, CA is equal to 2.5 centimeter, and DF is equal to 7.5 centimeter, find the perimeter of triangle DEF. Okay, so इधर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द फिगर। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, हमने दोनों ट्राइंगल की फिगर ड्रॉ कर ली है। हमें बोला हुआ है दैट ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, इस तरीके से मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हमसे बोला हुआ है दिस इज 4 सेंटीमीटर, ऐसा बना के मत आना, सिमिलर आपको अलग से लिख के आना पड़ेगा। ओके, आप फिगर बना सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, पर ऐसे ही बीच में साइन नहीं लगाना। ठीक है, सो 3.5 सेंटीमीटर, CA हो गया है 2.5 सेंटीमीटर, DF कितना दिया बेटा 7.5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, रिलेशन वैसे ही लगेगा। सो अब हमें एक चीज़ तो पता चल गई है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया नहीं, पेरीमीटर की बात हो रही है ना, एरिया नहीं आएगा बच्चा, इसे हटा देते हैं, पेरीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, एरिया तो है ही नहीं ना दूर दूर तक, सो पेरीमीटर की बात हो रही है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ठीक है, ये चीज़ तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करी है, तो उसी तरीके से हमने लिख दिया है। सो यहाँ पे देखिए ABC क्या हो गया पेरीमीटर, 4 + 2.5 + 3.5, और DEF क्या हो जाएगा, यही पूछा हुआ है तो हमें इसे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख देते हैं दैट पेरीमीटर ऑफ DEF विच इज़ इक्वल टू 2.5 अपॉन 7.5। यहाँ पे देखिए ये रिमूव हो जाएगा, 1 पॉइंट है ना, तो वो डेसिमल रिमूव हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज गोना बी 10। ओके, सो 10 अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF, ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/3। सो जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 10 × 3 विच इज इक्वल टू 30। और यहाँ पे सब यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई हैं, तो सेंटीमीटर ही फाइनल यूनिट हो जाएगी। सो दैट मीन्स द फाइनल आंसर इज गोना बी 30 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो अभी मैंने बताया है सारे क्वेश्चंस को पॉज करना है, ट्राई करना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू। ओके, सो यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल DEW, ठीक है, पहले ड्रॉ भी कर लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, उससे क्या होगा ना, हमें बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा सब कुछ। तो DEW, सो ये मान लिया है D, ये हो गया E और ये हो गया W। ठीक है, AB इज पैरेलल टू EW, सो AB इस तरीके से है, ये दोनों पैरेलल हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये दोनों पैरेलल हो गई हैं। AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। DE विच इज द होल थिंग, दिस इज equal to 12 centimeter. Okay, DW which is this whole thing, ये कितनी है 24 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ DB, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, काफ़ी इजी है, कुछ नहीं लगना है इसमें, थेल्स थ्योरम लगनी है। हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, सो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये x है। ओके, सो लेट BD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, BW कितना मिल जाएगा, BW विल बी 24 - x सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और AE क्या हो गया है, AE कितना आ जाएगा, एंड AE विल बी इक्वल टू 12 - 4 सेंटीमीटर। इधर तक कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब हमें बोला हुआ है दैट AB इज पैरेलल टू EW, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इस पे थेल्स थ्योरम लगाई जा सकती है। ठीक है, सो इन ट्राइंगल DEW सिंस AB इज पैरेलल टू EW, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हमारे पास क्या आ गया है दैट AD अपॉन AE इज इक्वल टू DB अपॉन BW बाय थेल्स थ्योरम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
वेरी इजी, अभी तक सब इजी है, कोई भी हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। ए डी कितना है बच्चा 4 है, ए ई अभी हमने फाइंड किया है कितना है 8 है, डी बी कितना है अभी हमने लेट किया था x है तो x रख दिया, और बी डब्ल्यू कितना है 24 माइनस एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 दैट इज इक्वल टू 3x, सो 24/3 विल बी इक्वल टू x, सो x इज गोना बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो अगर ये 8 है तो आंसर कितना हो जाएगा दैट बी डी और डी बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यूनिट मिस नहीं करनी है, ये याद रखना है। ओके, सो आई होप सब बच्चों का ये आंसर आ चुका होगा। सो अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है दैट लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। ये दो हमें डायगोनल्स दी हुई हैं। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द रोम्बस। ठीक है, सो हम ये इस तरीके से कुछ हमारा ये रोम्बस है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमें ये बोला है डायगोनल्स हमें दी हुई हैं, तो ये जो है ये हो गई डायगोनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, सो हमें इसको ले लेते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी सी डी। और जो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, और एक चीज़ हमें हमेशा पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो ये जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज गोना बी इक्वल टू दिस। ओके, सो इधर से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वी कैन जस्ट राइट इट हेयर दैट दिस इज, अगर हम इसको 32 मान रहे हैं तो दिस विल बी 16 एंड दिस विल बी 16 एंड सिमिलरली दिस ये 24 हो जाएगा तो दिस विल बी 12 एंड दिस विल ऑल्सो बी 12। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ से बना लेते हैं ऑल्टीट्यूड। सो ये ऑल्टीट्यूड है और इसको पॉइंट को ले लेते हैं एम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी फिगर बन चुकी है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, सो कलर ले लेते हैं ग्रीन। ठीक है, सो इधर देखिए बेटा, सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर, सो दैट मीन्स बाइसेक्ट भी करते हैं, और ये एंगल्स जो होते हैं ना बेटा डायगोनल्स के वो 90 डिग्री होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। सो ये हो गया 90 डिग्री। ये सब लिख के आना है, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे ये लिखोगे आप सब कुछ जो मैंने बताया है ना। सो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं बेसिकली ऑफ ईच अदर। ठीक है, सो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दैट ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी एंड ओ ए इज, ये ओ मान लेते हैं, तो ओ ए विल बी इक्वल टू ओ सी। ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया था वो मैंने इस लाइन में लिख लिया है। ओके, सो अब हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल बी ओ सी को। ठीक है, इन ट्राइंगल बी ओ सी, क्योंकि ट्राइंगल बी ओ सी 90 डिग्री है ना बच्चा, ये 16 है ये 12 है, तो बी सी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओके, सो हमें दोनों ही वैल्यू पता है, यहाँ से देखिए ओ बी भी पता है ओ सी भी पता है। सो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144। यहाँ पे 16 है, सो यहाँ पे आ जाएगा 256, और यहाँ से आंसर कितना आएगा, बी सी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, सो विच इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 20 सेंटीमीटर आ गया, दैट मीन्स जो रोम्बस की साइड्स हैं वो कितनी है 20 सेंटीमीटर की हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे लिख सकते हैं दैट साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, सो काफ़ी इजी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं दैट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ, मतलब अगर हम इस ट्राइंगल को लेते हैं, देखिए सबसे पहले मैं फाइंड करती हूँ। देखिए मैं वही करने वाली हूँ, आपको समझा भी दूंगी साथ साथ में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम बी सी को बेस लेके करते हैं, बी सी बेस लिया और हाइट ली हमने ए एम। ठीक है, सो
क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस विच इज इक्वल टू बी सी एंड हाइट इज ए एम। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इसमें हमने क्या किया था, बेस कितना लिया था बेटा, बेस हमने बी सी ले लिया था। अब हम ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल और इसमें बेस ले लेते हैं ए सी। ठीक है, बेस हमने ए सी लिया इस बार, तो ये भी 90 डिग्री है ना और ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों तरफ से हम ले सकते हैं। सो हाफ इंटू बेस ए सी है और हाइट कितनी हो जाएगी, बी ओ। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं ना। सो अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, सो इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। सो इक्वेटिंग 1 and 2, so 1 and 2 को इक्वेट किया, so we will get half of BC into AM that is equal to half of AC into BO. okay, so कुछ इस तरीके से आ जाएगा। now we are just going to solve it further. so आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ और हाफ तो कट गया एंड BC क्या है 20 सेंटीमीटर है, so यहाँ पे लिख दिया 20। AM कितना आ रहा है, AM हमें नहीं पता है, ठीक है, और AC कितना है बच्चा, AC is 12 plus 12 which is equal to 24 and BO is 16। ओके, कुछ इस तरीके से आया। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पे देखो ये 5 से कट हो गया, मतलब 4 इंटू 5 इज 20 एंड 4 इंटू 4 इज 16। सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो AM कितना आ गया बेटा, 24 इंटू 4 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 19.2 और यूनिट मिस नहीं करनी है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो इधर हम लिख सकते हैं दैट ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 19.2 centimeter। okay, so this will be the final answer for this question. I hope you understood this question. इधर तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आई गेस अगर है कोई डाउट तो पीछे जाओ, फिर से देखो वीडियो। आई होप इट विल बी क्लियर। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ बेटा जी, दैट x and y आर पॉइंट ऑन साइड AB and AC रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट ड्रॉ द डायग्राम सो दैट हमें बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल है ABC, सो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। हमें बोला हुआ x और y दो पॉइंट्स हैं AB और AC पे, सो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हमें बोला हुआ है सच दैट AX, ये लिख लेते हैं, AX अपॉन AB इज इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब ये हो गया 1 और ये होल हो गया है 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब हमसे बोला हुआ है AY इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड YC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें बताना है कि XY इज पैरेलल टू BC और नॉट। हमें बताना है कि XY पैरेलल है BC के या नहीं है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके, सो अब सबसे पहले हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, AX और AB का रेशो दिया हुआ है, तो रेशो को अगर हमें नॉर्मल साइड में कन्वर्ट करना है लेंथ में, तो AK और 4K लिख सकते हैं। तो अगर ये AK है और ये पूरा 4K है तो दिस विल बी 3K। ठीक है, तो पैरेलल कैसे हो सकता है, पैरेलल तभी हो सकता है जब इसके अंदर हम बेसिकली थेल्स थ्योरम लगी, मतलब जो कन्वर्स अगर BPT का कन्वर्स लग सकता है तो उसके अंदर ये पैरेलल हो जाएगी, इजंट इट। सो सबसे पहले हम AX अपॉन x भी फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू 1K अपॉन 3K। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/3। सो AX अपॉन x भी आ गया है। अब हम फाइंड करेंगे AY अपॉन YC विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अपॉन 6 सेंटीमीटर विच इज अगेन इक्वल टू 1/3। ठीक है, सो इसका मतलब ये आ रहा है ये दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन YC। तो इट बाय कन्वर्स ऑफ Thales theorem we can just write it here that XY is parallel to BC। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं हमने करा है, काफ़ी इजी, 1 मार्कर में आएगा मैक्स टू मैक्स। बट ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टी एक बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज़ हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ये हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दैट 6.5 मीटर लॉन्ग लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। तो मान लेते हैं ये वॉल है
दिस इज योर वॉल और ये हमारी लैडर है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी दी है 6.5 सेंटीमीटर। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये। एंड एट सच दैट इट्स फुट एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। सो ये जो डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। अरे ये तो बहुत ईजी है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, ये क्यों दिया हुआ है मैंने। चलो 1 मार्कर में आ सकता है वैसे ये, हम कर लेते हैं इसे। आई थिंक इसका सभी बच्चे आंसर निकाल ही देंगे, तो वैसे तो मुझे आंसर डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बट फिर भी मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ओके। सो ए बी को हमने मान लिया एक्स, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6.5 स्क्वायर, ठीक है। सो चलो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ आपको, अगर आपको नहीं पता है तो 65 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड करते हो। देयर इज अ ट्रिक कि 5 जब भी पीछे होता है तो 25 तो आता ही है, और 6 है अगर तो 6 इंटू 7 उसके सक्सीडिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हो तो 4225 आ जाता है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे 95 का अगर फाइंड करना होगा तो कैसे करोगे, 25 तो आएगा ही, और 9 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90 आ जाएगा। सो 9025 आ जाएगा इसका स्क्वायर, ओके। सिमिलरली अगर हमसे बोला जाए कि 75 का करो तो क्या आ जाएगा बच्चों, 25 और 7 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 56, ठीक है। सो ये ट्रिक है, आपको पता होनी चाहिए। इधर देखिए, सो ये आ जाएगा 42.25 और ये आ जाएगा 6.25 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से इसमें से माइनस कर दो तो 38.25 आ गया। इस तरीके से आया ना, नहीं 25 क्यों आएगा, डायरेक्टली 36 आ गया ना, 38 कहाँ से आया, 36 आएगा, ओके। ये 25 कट हो जाएगा, 42 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 36। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो एक्स स्क्वायर जो आया वो 36 आया, तो एक्स कितना आ जाएगा, दैट विल बी प्लस माइनस ऑफ 6 सेंटीमीटर। प्लस पर हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो नहीं हो सकती बिकॉज इज द लेंथ, सो वी विल जस्ट टेक 6 सेंटीमीटर एज द फाइनल आंसर, ओके। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने एक ट्रिक भी बता दिया, आपको पता नहीं अगर समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक और बार बता दूंगी, और इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा बिकॉज शायद हो सकता है आपको अभी समझ आ जाए, ओके। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चा, देखिए, इन द फिगर ए बी सी एंड डी बी सी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। सो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, दोनों 90 डिग्री हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है हमें। अब बोला हुआ है प्रूव दैट ए पी इंटू पी सी दैट इज इक्वल टू बी पी इंटू पी डी। यार दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, कैसे करेंगे आप, ईजी है बट कैसे करोगे, ओके। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, कुछ वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, ओके। टू प्रूव ए पी इंटू पी सी इज इक्वल टू बी पी इंटू पी डी, ये हमें प्रूफ करना है। सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन, दैट मीन्स द प्रूफ, ओके। सो लेट अस डू बैक दिस क्वेश्चन। सो प्रूफ आप कैसे करोगे, प्रूफ करना है ना, हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट टेकिंग इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल डी पी सी, ठीक है। हमने दो ट्राइंगल ले लिए हैं, एक तो लिया है ए पी बी और दूसरा लिया है डी पी सी। यहाँ पे ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, दो एंगल्स इक्वल हो गए। सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ है बेटा हमें, दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी सी बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। आई थिंक सब बच्चों को समझ आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। सो अब देखिए, अगर ये सिमिलर है तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो भी इक्वल्स आ जाएगा। तो वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट, इधर से हम लिख सकते हैं दैट बी पी, ए की तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी पी ए पी डी है ना आपका, सो हम लिख सकते हैं इसे, वी कैन राइट इट एज बी पी ये वाली साइड अपॉन सी पी,
ठीक है, दैट इज इक्वल टू AP अपॉन DP लिख सकते हैं हम ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ओके, सो ये कुछ हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब आप ध्यान से देखो ना, तो हमारा ऑलमोस्ट आ चुका है क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये AP है, AP हमने मिल चुका है, CP भी मिल चुका है यहाँ से, BP भी मिल चुका है और DP मिल चुका है। तो ध्यान दे रहे हो आप, हमें चारों की चारों चीज़ें मिल चुकी हैं ऑलरेडी, इसीलिए हमने ये लिया है। अगर आपको नहीं समझ आता है ना, आप तीसरी भी लिख दो, तीसरी भी लिख सकते हो। जैसे हमारे पास क्या है, AB अपॉन CD, पर AB अपॉन CD यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है, तो इसको आप निगलेक्ट कर दोगे। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, BP इंटू DP इज इक्वल टू AP इंटू CP। तो यही तो प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया फिर से एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपके पास यूट्यूब आपको फैसिलिटी देता है इस चीज़ की कि आप फिर से देख सकते हो। ओके, सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चा, दैट द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रेपेजियम है, दिस इज योर ट्रेपेजियम, इसकी जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं बेटा जी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पे। ठीक है, और दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, तो हमने गलत ले लिया वैसे, रुको, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD ना, AB हमने छोटा ले लिया। एक काम करते हैं, इसको उल्टा बना देते हैं ट्रेपेजियम को, तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है ना, इन सब चीज़ों के भी नंबर कट जाते हैं, तो ये चीज़ आपको एक ध्यान से रखनी है। दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से आया है, और इनकी जो डायगोनल्स हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही थी, वो इंटरसेक्ट हो रही थी O पे। ठीक है, सो ये यहाँ पे O पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, और हमें बोला हुआ है दैट AB इज़ ट्वाइस ऑफ CD। सो इसका मतलब हम इधर लिख देते हैं AB इज़ ट्वाइस ऑफ CD। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ AOB टू द एरिया ऑफ COD ट्राइंगल, ये हमें फाइंड करना है। हमें और कुछ दिया नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो एक चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कि ट्रेपेजियम में ये दोनों जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। सो अगर ये पैरेलल हैं तो उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट दिस साइड, जस्ट अ सेकेंड, यस, this angle is going to be equal to this angle, and similarly this angle will be equal to this angle। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ना, तो हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, दोनों ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, इसको 3, और इसको मान लेते हैं, ये मैंने ना गलत लिख दिया थोड़ा, एक सेकेंड, ये इसके इक्वल थोड़ी होगा, वेट, इसको अच्छे से बना देती हूँ मैं, थोड़ा सा गलत हो रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है डायग्राम, मेरे पास इतना स्पेस नहीं बचा है लिखने के लिए ना, तो एक सेकेंड ना, जस्ट 1 मिनट लगेगा, मैं इसको फिर से बना देती हूँ। ओके, जस्ट ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ना। ओके, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस विल बी O, और हमने बोला था कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, सो हमने लिया है सेम, ये C है और ये D है बेटा। ठीक है, सो ट्राइंगल AOB एंड एंगल ट्राइंगल COD लिया है, तो यहाँ पे देखिए, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, क्यों ये इक्वल है, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। ओके, क्योंकि हमारे पास जो लाइंस है AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, सो इसीलिए हमारा ये बन रहा है। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कोई भी प्रॉब्लम की इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई है। सो इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल की जो एरिया का रेशो होता है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB upon area of triangle COD is equal to स्क्वायर ऑफ इनकी करस्पॉन्डिंग साइड। तो AB और CD ले लेते हैं साइड में, ठीक है। सो अगर आपको लिखनी है थ्योरम तो वो लिख सकते हो, दैट्स द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ओके, सो मैंने बता दिया, आपको ये लिख के ज़रूर आनी है CBSE में, अदरवाइज उसके भी नंबर काट लेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए बेटा, ये हो गया आपका। तो AB क्या है, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सो वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यू हियर। सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर 2CD अपॉन CD होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे देखिए CD और CD कट जाएगा, वी विल गेट 2 अपॉन 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास मिलेगा दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 1। ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके, सो अब हम आगे बढ़ेंगे। इधर देखिए, ये हाईलाइट कर देते हैं, 4:1 है, 2 नहीं है। वेट, दिस विल बी 1। ठीक है, ये 1 है, 2 नहीं है। ठीक है, सो आपको समझ आ गया होगा आई गेस। नहीं समझ आया तो एक बार पीछे जाके फिर से देख लीजिए वीडियो, और फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार मुझे बताइएगा। ठीक है, सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चा, दैट इन द गिवन फिगर ऑलरेडी गिवन है, AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CE इज इक्वल टू, कहाँ है CE, 4 सेंटीमीटर, एंड CF इज इक्वल टू 2 centimeter and BF is equal to 2.5 centimeter. Okay, find the pair of parallel line and hence their length. तो हमें parallel line भी बतानी है और उनकी length भी बतानी है। ओके, सो ये क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए EC अपॉन EA कितना है यहाँ पे, EC अपॉन EA आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ से, है ना। सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन विद दैट ओनली। ओके, सो EC अपॉन EA कितना हो जाएगा, 4/5। और यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, CF अपॉन FB, वो कितना आ रहा है, CF अपॉन FB वो आ रहा है 2/2.5 विच इज़ इक्वल टू 4/5। ये इस तरीके से आएगा ना, ये 0 हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। सो इधर देखिए इसका रेशो, इस साइड की रेशोज़ और इस साइड की रेशोज़, बेसिकली हम इधर से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। So we can just write EC upon EA, ये C है, is equal to CF upon FB, ये कुछ इस तरीके से आएगा। So हम लिख सकते हैं that by converse of Thales theorem EF is parallel to AB। ठीक है, इस ट्राइंगल में पूरे कंसिडर करेंगे तो EF जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, AB के। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि बेसिकली इसका रेशो 4:5 आ रहा है, इसका भी रेशो 4:5 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दोनों लाइन पैरेलल हो गई हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गई हैं, तो हमने ये तो बता दिया कि कौन सी लाइन पैरेलल है। अब बताना है कि इनकी लेंथ क्या है। तो AB की तो लेंथ ईजी है फाइंड करना, AB की कितनी आ जाएगी बेटा, AB विल बी इक्वल टू DB प्लस AD। ठीक है, सो विच इज़ इक्वल टू 4 + 3 विच इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। अब हम करेंगे CE अपॉन CA क्या होता है, CE अपॉन CA दिस होल। तो CE अपॉन CA विल बी इक्वल टू 4/4 + 5 विच इज़ इक्वल टू 4/9। ठीक है, सो यहाँ से अब हम फाइंड करेंगे CF अपॉन CB। तो CF अपॉन CB कितना आ रहा है, 2/2 + 2.5 विच इज़ इक्वल टू 2/4.5। इधर भी रेशो आ रहा है 4:9 का। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए इधर से हम लिख सकते हैं फ्रॉम दीज टू थिंग्स दैट CF अपॉन CB इज इक्वल टू CE अपॉन CA लिख सकते हैं ना। यहाँ से देखिए ये दोनों इक्वल आ रही है, सो दिस इज गॉना बी इक्वल टू दिस, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। यहाँ तक हमने ऐसे लिख दिया है। अब हम आगे चलते हैं।
आगे देखिए, सो अगर ये इक्वल आ रहा है और यहाँ पे देखिए एंगल ई सी एफ विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ई सी एफ कौन सा बेटा एंगल, देखिए ई सी एफ मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू ए सी बी। ठीक है, सो ए सी बी क्योंकि ये कॉमन एंगल है ना, कॉमन है ये, और सी एफ अपॉन सी बी मतलब सी एफ अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी ई अपॉन ई सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर, देयरफॉर ट्राइंगल सी एफ ई विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ए। ओके, सो कुछ इस तरीके से आ जाएगा बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ से। अगर ये सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी मतलब इक्वल आएगा। सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट EF अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन CA। ठीक है, सो CE अपॉन CA कुछ इस तरीके से आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पे देखिए CF कितना है बेटा, CF इज EF कितना है, EF हमें फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है, इसकी तो हमें ऑलरेडी पता ही चल गई है। सो बेसिकली हमें लेंथ किसकी फाइंड करनी थी, EF और AB की फाइंड करनी थी। AB हमें ऑलरेडी मिल गया है 7 सेंटीमीटर, सो दिस इज वन ऑफ द आंसर एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ EF। ओके, सो EF हमें फाइंड करनी है, AB हमें यहाँ से 7 सेंटीमीटर मिल गया है, दैट इज इक्वल टू CE विच इज इक्वल टू 4 एंड CA कितना है बेटा, CA इज इक्वल टू 4 + 5। यहाँ से हमने फाइंड भी किया था, CA कितना आ रहा था यहाँ पे 9 आ रहा था ना, तो 9 लिख दो यहाँ पे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो EF कितना आ जाएगा, EF विल बी इक्वल टू 28 अपॉन 9 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। इधर हम लिख सकते हैं दैट AB, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो AB है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, AB कितना आया है 7 सेंटीमीटर आया है एंड EF कितना आया है, EF इज 28 अपॉन 9 सेंटीमीटर। ओके, अपॉन 9 सेंटीमीटर। ओके, सो ये दो आंसर्स आ गए और हमें ये भी पता चल गया था AB इज पैरेलल टू EF। ठीक है, सो दीज आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, सो लेट मी जस्ट हाईलाइट दैम। ओके, सो ये हमारे पास आंसर्स आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा आई गेस। एंड अगर नहीं समझ आया तो आप क्या करोगे, यू विल जस्ट गो पीछे और एक बार फिर से देख लो और आई थिंक अब समझ आ जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द शेड्यूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं बस आपको इसलिए बता रही हूँ शेड्यूल क्योंकि हम ये शेड्यूल फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, और हम अभी क्या सीरीज़ चला रखी है हमने, वो मैं बता देती हूँ आपको। हमने क्विक रिवीजन की सीरीज़ चला रखी है। ओके, उसके अंदर हमने ऑलरेडी कंप्लीट क्या क्या कर लिया है, वी हैड कंप्लीटेड पॉलिनोमियल, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। ठीक है, सो ये 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये भी चैप्टर हमने 20 अक्टूबर को कंप्लीट कर लिए थे। एंड ट्राइंगल हमारा फर्स्ट पार्ट अभी आज ही 1 PM को लॉन्च हुआ था, आपने शायद देख लिया है, अगर नहीं देखा है तो आपसे फिर से देखिए। एंड ये हमारा पार्ट जो अभी हमने कंप्लीट किया है दैट इज़ पार्ट 2 जो कि 8 PM पे आपने देखा है अभी। ओके, सो 21 को हमने ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया है, 22 को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कवर करने वाले हैं एंड ऑन 23rd we are just going to cover trigonometry. Okay, so this will be the quick revision, so we will be just discussing lot of questions from each chapter जिसकी probability है आने की। Okay, so basically हम वही कर रहे हैं। सो इन सब क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा आएंगे या इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वही हमने करे हैं। ओके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं CBSE एग्जामिनेशन में। तो आई रियली सजेस्ट कि आप इस को एक बार जाके अच्छे से देखिए सारी जो वीडियोस हैं और प्लीज़ ज्वाइन मी इन ऑल द सेशंस फ्रॉम 1 to मतलब क्या क्या टाइमिंग्स हैं वो मैं इधर लिख देती हूँ, 1 PM एंड 8 PM रेगुलरली। ठीक है, सो बेसिकली 1 PM पे क्लास होती है, फिर 8 PM पे होती है, सो इस तरीके से क्लास होती है। एंड देयर इज़ वन मोर हमारा कोर्स चल रहा है दैट इज़ फॉर NTSC। एज यू ऑलरेडी नो दैट NTSC इज शेड्यूल्ड इन दिसंबर, सो वी हैव लाइक मैक्सिमम 2 months, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 months हैं अभी। सो हम वहाँ पे मेंटल एबिलिटी की क्लासेस कर रहे हैं ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन। ओके, सो अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे हम हर रोज़ मैं
ठीक है। और मेरे बहुत सारे बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, वो 6 to 7 रोज़ लाइव आते हैं। ओके, सो 6 to 7 आप लाइव आ सकते हो और वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लाइव क्लास है, दैट इज़ लाइव एंड फ्री। ठीक है, सो सबसे पहली बात है वो लाइव है और वो फ्री क्लासेस है, तो आपको जो भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हो। सो उसके अंदर हम क्विज करने वाले हैं मैथ का। ठीक है, तो जिसको नहीं पता है कि एनटीएससी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, सो वो क्लास आप प्लीज़ ज्वाइन करिए। और टाइमिंग्स मैं बता चुकी हूँ, 6 to 7 PM है। सो आई रियली होप कि आप उसमें आएंगे, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो वी हैव कवर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वी विल बी कवरिंग ऑन 21st नंबर सीरीज, 22 को ब्लड रिलेशन, 23 को रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो दिस विल बी द शेड्यूल एंड द टाइमिंग्स आर 6 to 7 PM। ओके, सो आई होप कि आप उस पर ज्वाइन करेंगे। सो जो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करिए। कोई भी डिस्कशन चाहते हैं, कोई भी सजेशन अगर आपकी है, सो आई विल बी रियली रीडिंग दोज कमेंट। ओके, एंड यहाँ पे देखिए बच्चा, आई हैव ऑलरेडी शेयर द लिंक ऑफ टेलीग्राम ग्रुप। जस्ट वीडियो में पहले से जाइए सो दैट यू कैन get the latest update of our upcoming videos। okay, और this is a very important code। I have already told you कि अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है, तो इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस session। Thank you so much and I really hope that you will be joining me in other sessions also। The timings are 1 PM, 8 PM on YouTube। ओके, YouTube पे है ये। और लाइव क्लास कहाँ पर है? लाइव क्लास इज ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन ऑन 6 to 7 PM एवरी डे। ओके, सो आप वहाँ पे लाइव ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज़ फ्री क्लास। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एवरीथिंग एंड you enjoyed the session. Thank you so much for the class. Thank you so much for your time. I really appreciate that. Thank you so much. Take care. Bye bye. Take care. Okay.